समय में मकर, कुंभ और मीन और मेष, ये तीन राशि मकर, कुंभ, मीन, सारे प्लैनेट यहां पर बैठे हैं बृहस्पति केतु को छोड़ देने से। मतलब क्या है, दैट जोडाइक और जो कंडीशन है भोचक्का का, ये जो पूरा सर्कल है, एक तरफ सबसे ज्यादा प्लैनेट और एक तरफ नहीं है या कम है। सिस्टम कंप्लीटली एक प्रकार का डिसबैलेंस। और आने वाला समय में जब कालसर्प एक्टिवेट हो जाएगा तो और ज्यादा डिसबैलेंस। और जब ऐसा होता है तो उसका प्री इफेक्ट एंड पोस्ट इफेक्ट ज्यादातर पड़ना चालू हो जाता है। और ये उनको ज्यादा होता है जिनके आसपास ज्यादा ग्रह चलते हैं। तो वर्तमान समय में मकर राशि 4 ग्रह, कुंभ में 1 ग्रह, मीन में 1 ग्रह, लेकिन सबसे ज्यादा फोर्स अभी मकर के ऊपर है, सबसे ज्यादा प्रेशर मकर के ऊपर है। लेकिन यही प्रेशर आने वाला समय में मकर से शिफ्ट होके कुंभ में सुपर प्रेशर आएगा। यहां पर राहु को मिला के अभी जो 4 ग्रह पीछे चल रहे हैं वहां पहुंचेंगे और चंद्रमा को मिला के षड्ग्रह कूट होगा। और ये षड्ग्रह कूट, स्वाभाविक बात है, इट इज ए बहुत बड़ा घटना का पूर्वाभास इसको कहा जाता है। पूर्व परिस्थिति, प्राक परिस्थिति, पूर्व परिस्थिति। आपको पता होगा जब लास्ट टाइम मीन राशि में षड्ग्रह कूट हुआ था और उसके बाद से आप लोग 2025 का जो कंडीशन था आप देखे होंगे, उसके बाद शुरू हो गया धाड़ धाड़, मारपीट, युद्ध, परेशानी, पूरा विश्व पटल एक बहुत बड़ा सीवियर त्रासदी। आज शायद आप भूल चुके होंगे, लेकिन ये फिर से होने जा रहा है। और आप अगर विगत तुला राशि से देखते देखते आओगे, तुला क्यों, कन्या से ये तुला में पंचग्रह कूट हुआ, उस समय दिल्ली बम ब्लास्ट हो गया। वृश्चिक में ऐसा ही इफेक्ट, धनु में ऐसा ही इफेक्ट, मकर में अब वर्तमान समय आप देख रहे थे ईरान का हालत क्या हुआ था, टाइट हो चुका था। अब कुंभ में देखो क्या होने वाला है। और ये यहां से एक बहुत बड़ा घटनाक्रम आप सबको जियोपॉलिटिकल एंड नेशनल पॉलिटिकल लेवल पे एंड सेल्फ ह्यूमन लाइफ के ऊपर इसका प्रभाव भयंकर देखने के लिए आ सकता है। आ सकता है क्या, इसका प्री इफेक्ट ऑलरेडी होना चालू हो चुका होगा, कुछ लोगों का होना बाकी होगा, कुछ लोगों को कुछ ज्यादा हो सकता है। संभव तो कुछ लोगों को कुछ भी नहीं हो सकता है, लेकिन हॉस्पिटल, एक्सीडेंटल एंड एनी काइंड ऑफ जो कि आप कभी सोचे नहीं, ऐसा कुछ घटना आपके समय आएगा। बोलने से आप बोलोगे डरा रहे हो, इसलिए मैं सब खुल खाल के नहीं बोल रहा हूं, अच्छा भी नहीं है। लेकिन इतना बता दूं, सबसे पहला, क्योंकि कालपुरुष कुंडली का मेष राशि फर्स्ट हाउस है, तो यहां से बता दूं, इस समय कोई मेष राशि वाला अगर वृद्ध अवस्था में होगा 60, 70, 80, और अगर आपका बेटा बेटी ये 3 नक्षत्र के हों, बड़ा बेटा बेटी, सबसे पहला उत्तर भाद्रपद मीन का हो आपका बेटा, अनुराधा वृश्चिक का हो आपका बेटा, पुष्या कर्क का हो आपका बेटा, तो बी अलॉट। कुछ नहीं हुआ है तो भगवान का ध्यान दीजिए और मृत्युंजय का यज्ञ करा लीजिए या रुद्राभिषेक करा लीजिए। और संभव है काली यंत्र का अगर आपके पास है या हनुमान यंत्र है तो धारण कर लीजिए, कुछ सेव हो सकते हैं। अदरवाइज थोड़ा सा रिस्क है, बोलना नहीं चाहता हूं, आप समझ जाओ और जब होगा तो आप देख लेना। दूसरा, इस समय कोई मेष राशि का है और कर्क लग्न राशि का बहू हो या दामाद हो, आपका ससुर नहीं, मतलब आपका दामाद का आप ससुर,
तो ऐसे ससुर अगर मेष राशि का, मीन राशि का और सिंह कुंभ राशि का हो या सिंह राशि का हो, थोड़ा सा रिस्क हो सकता है। हॉस्पिटल, एक्सीडेंटल इम्पैक्ट, अचानक कोई घटना दुर्घटना जिसके लिए परेशानी। इससे आपको फिर से वही रेमेडी, इफ पॉसिबल आपके पास काली यंत्र, हनुमान यंत्र धारण कर लो, नहीं तो मृत्युंजय का हवन करा लो। कुछ हद तक आप सेफ हो सकते हो, पीड़ा से बच सकते हो। अदरवाइज जब हो जाएगा तो देख लेना। याद करना कि आचार्य संजय बोल रहा था। तो ये था मेष राशि के लिए रेड कार्ड। दूसरा, जो मेष राशि वाले इस समय एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, इलीगल रिलेशनशिप में हैं, अगर कोई भी मेष राशि इस समय एक्स्ट्रा मैरिटल, इलीगल रिलेशन, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, घर वाली बाहर वाली वाला चक्कर में है, मार खाने का प्रचंड योग है। और दूसरा यह है कि पॉसिबल इतना है, आपके साथ जो लबरा लबरी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, इलीगल रिलेशन, घर वाली बाहर वाली जो कंडीशन है, वो बौखलाएगी, पगलाएगी। आप कभी सोच नहीं सकते हो कि कल तक तो ये बहुत अच्छा व्यवहार कर रही थी, आज ऐसा दुर्व्यवहार क्यों कर रही है। ये कुंभ, मीन, मेष के साथ हो सकता है और मेष को ज़्यादा दिखाई दे रहा है। आप चौंक जाओगे कि ये ऐसा क्या, क्यों बिहेव कर रही है। क्रूरता, मारपीट, बैड बिहेवियर, और आपको लूटने, खसोटने, ब्लैकमेल करने, पैसा मांगने, सोना गहना, जमीन जायदाद मांगने तक का भी नौबत आ सकता है। ये तीनों के लिए कह रहा हूँ, मेष, कुंभ, मीन, सिंह। तो इसके लिए अलर्ट रहना जरूरी है। तीसरा, इस समय आकाश में एक और योग बना है। वर्तमान समय में ये जो चतुर्ग्रही मकर में है और आगे चल के पंचग्रह कूट होगा, इस पंचग्रह कूट में प्लस शनि का जो ये नक्षत्र परिवर्तन है, ये नक्षत्र परिवर्तन ऑलरेडी जिन जिन नक्षत्र वालों को बोला उनको सावधान तो रहना है। यहाँ पर एक योग लगा है जिसको बोलते हैं ले भागा योग। ले भागा मतलब दूसरे का बीवी को लेके भागना, बेटी को लेके भागना। हाँ, ये ले भागा योग स्टेशन वेशन में अगर देखते हो तो समझा देना अच्छा नहीं है। बहुत बुरी तरह इस समय अगर ये ले भागा में गए, या दूसरे लव मैरिज या भाग के मैरिज, या जाके ढुकू रहना, रखेल रहना, डबल बीवी है, सिंगल बीवी है, डबल बीवी बनना, पागलपन छाता है इस समय शनि साढ़े साथी वालों को भी। और कुछ हद तक मकर और तुला और वृषभ जो अच्छे कंडीशन में हैं उनको भी यह घाट सकता है। इस समय मूर्खता करेंगे और बुरी तरह मूर्खता करेंगे, तो उनको समझाने का कोशिश करना, हालांकि वो लोग समझेंगे नहीं। तो ये कंडीशन अभी आकाश का चल रहा है।